आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है और आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका एक साल का मेहनत होता है। एक साल यानी कि 365 दिन, ये 365 दिन का आपका मेहनत होता है और 365 दिन के मेहनत को आपको कुछ ही घंटों में बताना होता है कि वो आप कितना पढ़े हैं, क्या किए। 365 दिन यानी कि बात करें एक दिन में 24 घंटा, यानी कि 365 × 24 अगर बात करें तो ये 8,760 की बात है। 8,760 घंटा की मेहनत आपको लगभग 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में आपको दिखाना होता है। तो ये कैसे, उनसे पहले एक दिन पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें ताकि एग्जाम में अच्छा से आप लिख पाए और उसमें आपको कोई भी डाउट ना हो या कोई भी एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो। तो कौन कौन सी बातों को हम ध्यान रखें एग्जाम से एक दिन पहले, तो चलिए बात करते हैं। आप क्लास 10th के स्टूडेंट है या 12th के स्टूडेंट है, दोनों लोगों के लिए ये है और ध्यान रखना है इन बातों को। सबसे पहली बात है कि चेक लिस्ट बनाएं। अब चेक लिस्ट क्या होता है, चेक लिस्ट बनाना होता है। तो चेक लिस्ट होता क्या है आखिर? चेक लिस्ट में क्या होता है? एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सभी चीजों को आपको ध्यान से देख लेना होता है कि आप एक जगह एकत्र करके रख दे। क्या क्या? एडमिट कार्ड एक जगह, एडमिट कार्ड एक जगह जहां से आपको सुबह को आपको अब उठा के डायरेक्ट अब ढूंढने की जरूरत नहीं होगी कि एडमिट कार्ड यहाँ पर है, ये पेन यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर है। नहीं, जिस पेन से आपको लिखना है वो पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब तो एक ही में रहेगा। ज्योमेट्री बॉक्स अगर ले लेंगे तो उसी में सब रख लेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स देखिए अलाउ रहता है, ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स में और कुछ नहीं होना चाहिए, आपका स्केल होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। तो ज्योमेट्री बॉक्स क्या ले सकते हैं? और एडमिट कार्ड, पहले ही एडमिट कार्ड आराम से अच्छा से एक जगह रख ले, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स में चेक कर ले कौन आपको पेन लेकर जाना है, पेंसिल पहले ही रख ले, एक दिन पहले। ध्यान रखिएगा एक दिन पहले सब रख लेना होता है। और जो पेन आपको लेकर जाना है, नया पेन बिल्कुल नहीं लेना है, नया पेन लेना है लेकिन उसको कुछ देर चला लेना है। कभी भी आप पुराना पेन से एग्जाम में ना लिखे। अब नया पेन ले, देखिए अब नया मार्कर ले लेंगे और नया मार्कर थोड़ा चलाते हैं तो कुछ देर बाद अच्छा से चलने लगता है। जैसे ये अभी नया लिए तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये बहुत दिन से लगभग 2-4 दिन हो गया लिए हुए, तो ये ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ये अभी नया है, तो नया कभी भी पेन लीजिएगा ना तो कुछ देर चला लीजिए और कुछ देर लिख लीजिए, लिखने के बाद अच्छा चलने लगता है। तब उसको क्या कीजिए, अपने पास रख लीजिए। तो एक जगह क्या क्या रखना है? एडमिट कार्ड रखना है, पेन, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स एक जगह रख लिए, एक दिन पहले ये करना है, ठीक है। उसके बाद नया न पढ़ें। और एक बात, एडमिट कार्ड पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जो भी निर्देश लिखे होते हैं, क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम में, क्या क्या नहीं लेकर जाना, ध्यान से वो सब पढ़ लीजिए। वो सब बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं। अरे एक एक काम कीजिए, देखिए अभी ये देख रहे हैं ना आप, एक काम कीजिए, अपना निकालिए, क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड को ध्यान से देखिए उस पर क्या क्या निर्देश लिखे हुए। बहुत सारे निर्देश ऐसे होंगे जो आपके काम के नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे निर्देश होंगे जो काम के होंगे। तो वो सब देखिए, पढ़िए, निर्देश को अच्छा तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? नया ना पढ़ें, नया ना पढ़ें। कुछ भी ज्यादा कुछ नया पढ़ने का प्रयास ना करें। जो अभी तक 365 दिन में जो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो ये मत सोचिए कि देखिए 365 दिन में अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो अच्छा लिख ही देंगे, और 365 दिन में ना पढ़े होंगे तो एक दिन में ज्यादा कुछ तो याद कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जितना कुछ पढ़े हैं उसको बार बार रिविजन कीजिए, यानी नया कुछ ना पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो पढ़े हैं ना उसी को बार बार क्या कीजिए, रिविजन। और कुछ लग रहा है कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने का प्रयास ना करें। और आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो ठीक है पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नया ना पढ़ें, क्योंकि अब देखिए नया पढ़ते तो पुराना वाला भूलते जाते हैं। तो इतना ध्यान रखिए नया कुछ ज्यादा ना पढ़ना है। और उसके बाद सामान्य रिवीजन करना है। आप जो भी आप नोट्स बनाए होंगे या आपके पास कॉपी होगा या प्रीवियस ईयर पेपर होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का अगर बुक है आपके पास या प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसका रिवीजन बस ऐसे ही देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपको लगेगा कि हमको कुछ नहीं याद हो रहा है, लेकिन सब कुछ आपको याद हो जाएगा। एक को बढ़ते जाएंगे ना, और एग्जाम में जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सब आपको दिखेगा, हाँ इसको याद किए हैं। अभी लगता है कि नहीं याद किए हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे ही आता है हमको, आप एग्जाम में जैसे ही दिखेगा ना तो लगेगा हाँ ये पढ़े हुए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको याद नहीं हो रहा, सब याद होता जाता है। यानी आप अगर नोट्स भी बनाए होंगे तो एक करके आप पेज पलटते जाइए और देखते जाइए ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है, बस। फिर नोट, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब एक सामान्य रिवीजन कर लीजिए, सामान्य तरीका से देख लीजिए। उसके बाद ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एक मॉडल सेट हल करें।
या प्रीवियस ईयर का एक पेपर होता है, वो पेपर को जरूर आपका जितना देर समय दिया गया, 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है या 2 घंटा 45 मिनट दिया गया है, जितना उस पर समय लिखा हुआ है आपका, या 3 घंटा लिखा हुआ है, उतने देर बैठकर एक दिन पहले, उतने देर बैठकर एक दिन पहले आप जरूर मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर पेपर हल करें। उससे आपको उतने देर ही, 3 घंटा लिखा हुआ है तो 3 घंटा आपको बैठना है, जितना देर उस पर समय लिखा हुआ है उतना देर बैठकर और हल करिए, ताकि आपको एक दिन पहले इस बात का प्रैक्टिस हो जाए कि ये हल कैसे करते हैं, उतना देर बैठते कैसे। नहीं तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उतनी देर बैठ नहीं पाते हैं। तो आपको एक दिन पहले एक मॉडल सेट जरूर हल कर लेना है। मॉडल सेट क्या करना है, हल जरूर कर लेना है। और इस मॉडल सेट में कुछ आपको ऐसे प्रश्न होंगे जो नहीं आएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये मत निराश मत हो जाइएगा कि नहीं प्रश्न नहीं आ रहा है, निराश नहीं होना है। ये एक मॉडल सेट जरूर आपको हल करना है। उसके बाद खुद को भरोसा दिलाएं कि आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, क्योंकि एक दिन बचा हुआ है, आप कुछ करो, हो तो सकता नहीं है। तो खुद को बस एक भरोसा दिलाना है कि हम सब कुछ पढ़े हुए हैं, जितना कुछ है सब याद है। नहीं तो अगर ऐसा कहिएगा कि हमको कुछ नहीं आता है, तो जो याद है सभी भूल जाएंगे वो। इसीलिए आपको सब कुछ याद है, बस इतना भरोसा रखना है कि आपको क्या याद है, सब कुछ याद है, सब कुछ पढ़ लिए, क्योंकि एक दिन पहले कुछ अब नहीं हो सकता है, जो है उसको रिवीजन हो सकता है बस। तो आपको सब भरोसा दिलाना है कि हम सब कुछ पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले दिन सुबह जिस दिन एग्जाम है, एडमिट कार्ड पर अच्छा से डेट देख लेना है किस दिन कौन से विषय का एग्जाम है। तो एग्जाम अगले दिन सुबह जिस दिन एग्जाम है, हल्का सा सुबह को, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं सुबह सुबह ही पढ़ना शुरू करते हैं, हल्का सा मन है तो उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले दिन आप लोग आपने पढ़ ही लिया है और पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये हल्का से रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद समय से 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना, आधा घंटा पहले। तो कुछ बच्चे होते हैं कि आधा घंटा पहले अपने घर से ही निकलेंगे, आधा घंटा पहले कि हम आधा घंटा पहले घर से निकल रहे हैं एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए। नहीं, आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होता है। अब आप कहेंगे कि आधा घंटा पहले अगर पहुंच जाएंगे तो उससे क्या फायदा होता है, अगर आधा घंटा पहले हम एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो क्या फायदा होता है, ये फायदा बताइए, देखिए क्या होता है। वहां आसपास के माहौल आप देखकर शांत हो जाते हैं, उस माहौल में थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं। अचानक आप पहुंचते हैं ना, और अचानक एंट्री होता है, अचानक बैठ जाते हैं जाकर वहां पर, तो आपको शांत होने का समय नहीं मिल पाता है। जबकि आधा घंटा अगर पहले वहां पर पहुंच जाते हैं, तो आधा घंटा पहले पहुंचकर आपको क्या करना होगा, इधर उधर देखिए और क्या करते हैं बच्चे, ध्यान समझिए। आधा घंटा पहले पहुंचते भी है ना, तो ये आपका समझ लिया, आपका ये स्कूल या कॉलेज हो गया जहां पर आपका एग्जाम है, तो साइड में ही रोड रहता है, और तो गेट अभी तो ओपन नहीं रहता है, गेट खुला नहीं रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, रोड पर ही इधर टहलने लगते हैं। अब बताइए, रोड पर आसपास गाड़ी आ जा रही है, लोग आ जा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, आपको भी इधर उधर, आपको क्या करना है, ये गेट हो गया ना, तो गेट के साइड में इधर इधर कहीं खड़ा हो जाना है, ये रोड के साइड में, या बैठ जाना है। बस ये देखते रहना कि गेट कब खुल रहा है या कब लिस्ट साटा जा रहा है। लिस्ट बाहर चिपकाया जाता है कि आपका रोल नंबर, रोल कोड के साथ आपका लिस्ट चिपकाया जाता है कि आपको इस रूम में आपका एग्जाम हॉल है, ये मतलब सेंटर, इसमें इस रूम में आपको बैठना है, आपका रोल नंबर इस रूम में है। तो आप उतना देर आप कम से कम इंतजार कर लीजिए, और 15 मिनट या 30 मिनट, 15 मिनट पहले ही स्टार्ट दिया जाता है, 15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले लगभग 60 बज दिया जाता है। और तो ये इतना देर इधर रोड पर ना टहलना होता है, कहाँ पर, ये साइड में खड़ा रहिए, बैठिए कहीं पर। और उसके बाद लिस्ट जैसे ही साटा गया, तो सारे बच्चे एक बार टूट पड़ते हैं, कहाँ पर, लिस्ट देखने के लिए हमारा, कहाँ, अरे रुक जाओ, सब बच्चे देख लेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि देखने में 2-4 घंटा लगेगा, सब बच्चे देख लेंगे, थोड़ा सा भीड़ खाली होगा तो आप जाइए और वहां पर देखिए और आराम से अंदर जाइए। ये नहीं कि बच्चे एकदम भीड़ लगाए तो शुरू में ही आपको पहुंच जाना है। अगर लाइन में खड़ा हो जाइएगा ना, तो जब तक लाइन खत्म नहीं होगा तब तक गेट बंद नहीं होता है। अब लाइन खत्म होगा, वो पहले ही एंट्री करवाने लगता है, ऐसा बात नहीं, वो पहले ही एंट्री करवाने लगते हैं, और जब तक लाइन खत्म नहीं होगा तब तक गेट बंद नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको आराम से क्या करना है, लाइन में खड़ा होकर आराम से अंदर जाना। उसके बाद अपने सीट पर पहुंच, आप जहां पर पहुंचे, अपने अपने अगर क्लास में पहुंच गए, और अपना सीट ढूंढिए कहाँ पर, और वहां पर बेंच पर बैठ कर अच्छा से देख लीजिए बेंच ठीक है ना, और उसके बाद बेंच के इधर उधर देख लीजिए, चीट उट नहीं ना फेंका, नहीं तो पहले से ही चीट पूजा रहता है, तो उसको हटाकर ये डस्टबिन में डाल दीजिए और या बाहर फेंक दीजिए। ये चीट पूजा देख लेना होता है, चीट पूजा इधर उधर नहीं ना है, बस बाकी बेंच को अपना ठीक ठाक देख लेना होता है, और अच्छा से एग्जाम देना होता है, ध्यान एक जगह करके, और अपना जो रोल नंबर, रोल कोड, ये सब अच्छा से भरना होता है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। हमें लगता है बहुत अच्छा से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।